महासू देवता की अद्भुत कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे सुनना शुरू करते ही आप हाथ जोड़ लेंगे। आपका मन मस्तिष्क एक अलग लोक की सैर करने लगेगा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज़। कहा जाता है कि देवभूमि की गोद में बसे महासू देवता के प्रसिद्ध मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ सच्चे मन से ध्यान केंद्रित करके किसी भी चीज़ की इच्छा कीजिए, वो पूरी हो जाती है। और ये मंदिर है महासू देवता का, जिनके दर से कोई खाली नहीं लौटता। खास बात यह है कि इस मंदिर का कनेक्शन राष्ट्रपति भवन से भी बताया जाता है। मिश्रित शैली के कला से समेटे हुए ये खूबसूरत मंदिर देहरादून से 190 किलोमीटर की दूरी पर मशहूर पर्यटक स्थल चक्राता के पास मनोल गांव में टोस नदी के पूर्वी तट पर मौजूद है। महासू शब्द की उत्पत्ति महाशिव से हुई, मगर एक हैरानी वाली बात यह है कि महासू देवता एक नहीं बल्कि 4 देवताओं का सामूहिक नाम है। आप हैरान होंगे, चारों महासू भाइयों के नाम बासिक महासू, पबासिक महासू, बोठिया महासू, जिन्हें बोठा महासू भी कहा जाता है, और चौथे हैं चालदा महासू महाराज। मंदिर की कहानी को लेकर के पौराणिक कथाओं में अलग अलग तरीके से इसका उल्लेख है। दंत कथा के अनुसार 4 भाई महासू कुल्लू कश्मीर से आए। बताया जाता है कि टॉस नदी के आसपास के क्षेत्र में एक किर्मिक नाम से राक्षस का आतंक था। इस राक्षस से पूरी जनता परेशान थी। राक्षस से छुटकारा दिलाने के लिए महेंद्र निवासी हुना भाट नाम के एक ब्राह्मण ने तपस्या की, जिसके बाद में 4 भाइयों की उत्पत्ति हुई, जिनका नाम था महासू। महासू ने किर्मिक राक्षस का वध करते हुए पूरे क्षेत्र से उसका आतंक खत्म कर दिया। इसके बाद से इस पूरे क्षेत्र में महासू के देवता के रूप में पूजा की जाने लगी और उन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, संपूर्ण जौनसार, बाबर क्षेत्र, रवई परगना के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, सोलन, शिमला, बिशेहर और जुब्बल तक महासू देवता की पूजा होती है। कहा जाता है कि राष्ट्रपति भवन से मंदिर में नमक भेजा जाता है। राष्ट्रपति भवन के कनेक्शन की पड़ताल जब हमारी टीम ने की तो पता चला कि राष्ट्रपति भवन से कुछ वर्षों पहले तक एक पार्सल हर साल यहाँ पर आता रहा, लेकिन पार्सल में नमक की बात तो कहीं साबित फिलहाल नहीं हुई, बल्कि एक विशेष धूप बत्ती मंदिर के लिए ज़रूर आया करता था। धूप बत्ती नमक की तरह दिखती है, जिसे चलते और जिस वजह से इसे कुछ लोग नमक भी कहने लगे। पार्सल पर दिल्ली का पता लिखा होता था, जो अब कुछ वर्षों से नहीं आ रही। महासू देवता को न्याय के देवता और इस मंदिर को न्यायालय के रूप में माना जाता है। वर्तमान में मंदिर पुरातत्व संरक्षण विभाग के संरक्षण में है। महासू देवता का मंदिर जिस गांव में बना है, उस गांव का नाम हुना भट्ट ब्राह्मण के नाम पर रखा गया। इससे पहले ये जगह चकरपुर के रूप में जानी जाती थी। पांडव लाक्षागृह से निकलकर यहाँ पर आए थे। हनोल का मंदिर लोगों के लिए तीर्थ स्थान के रूप में भी जाना जाता है। महासू देवता की प्रसिद्धि को देखते हुए अब उत्तराखंड सरकार इसे 5वें धाम के रूप में विकसित करने जा रही है। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मंदिर का महत्व कितना ज़्यादा है, इसकी विशेषता कितनी है, क्योंकि इस मंदिर को न्यायालय और महासू देवता को न्याय देवता के रूप में जानते हैं। और चूँकि इस विशेषता और इसकी महत्वता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने इस पर विचार किया, विमर्श किया, और 4 धामों के बाद एक और नए धाम की बात उत्तराखंड सरकार ने की है। कहा यह जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार इसे 5वें धाम के रूप में भी अब विकसित करेगी। जाहिर तौर पर उत्तराखंड सरकार का ये एक बड़ा कदम होगा महासू देवता के प्रति और इस मंदिर के प्रति। इसको लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर चर्चाएं गर्म हैं।